वर्नारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, वाच्य की श्रृंखला के अंतर्गत पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाववाच्य के बारे में। तो चलिए आरंभ करते हैं। जिस वाक्य में वक्ता का केंद्रीय बिंदु न कर्ता हो और ना ही कर्म हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहां भाववाच्य होता है। जैसे चिड़ियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। इसमें भाव की प्रधानता का अर्थ ये है कि क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में ही प्रयोग होगी। इसके अलावा कर्ता के साथ हमेशा से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग अवश्य होगा। कर्ता अपनी मूल विभक्ति ने के साथ कभी नहीं आएगा और बिना विभक्ति के भी कभी प्रयोग नहीं होगा, और क्रिया हमेशा अकर्मक ही लगेगी। भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक ही प्रयोग होगी। भाववाच्य को पहचानने के लिए जिन बिंदुओं का सहारा लिया जाता है वे इस प्रकार हैं। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। जैसे मछलियों द्वारा पानी में तैरा जाता है। तैरना, चलना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा बिंदु है, क्रिया अकर्मक होने के कारण वाक्य में कर्म तो होता ही नहीं, और कभी कभी तो इसमें से कर्ता को भी गायब कर दिया जाता है। जैसे अब चला नहीं जाता। किससे चला नहीं जाता, ये इसमें बताया ही नहीं गया है, कर्ता को गायब कर दिया गया है। तो इस प्रकार कभी कभी भाववाच्य में कर्ता को गायब भी कर दिया जाता है। यदि वाक्य में कर्ता का प्रयोग हुआ है तो कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग तो कभी होगा ही नहीं, बल्कि कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता। मैं के साथ जब से लग जाता है तो वो बन जाता है मुझसे। मुझसे अब चला नहीं जाता, यहाँ कर्ता के साथ से का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य में क्रिया का केवल भावे प्रयोग ही होता है, क्योंकि कर्ता के साथ से या के द्वारा लग जाता है और अकर्मक क्रिया होने के कारण इसमें कर्म तो होता ही नहीं। इसलिए क्रिया न तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार लगती है और ना ही कर्म के लिंग वचन के अनुसार लगती है, बल्कि इनमें क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में ही लगती है। भाववाच्य का प्रयोग आमतौर पर विवशता यानी मजबूरी, असमर्थता आदि व्यक्त करने के लिए या फिर अनुमति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है, तुमसे अब दौड़ा नहीं जाता। इस वाक्य में विवशता का भाव दर्शाया गया है। दूसरा है, यहाँ तो बैठा भी नहीं जा रहा। इसमें असमर्थता प्रकट की गई है। और अगला है, अब थोड़ा सो लिया जाए। यहाँ किसी से अनुमति प्राप्त करने का भाव दर्शाया गया है। इस प्रकार भाववाच्य में विवशता, असमर्थता या अनुमति का भाव भी प्रकट किया जाता है। तो बच्चों, सारांश ये है कि अकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस भाववाच्य है, सकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस कर्मवाच्य है और दोनों का एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य है।
तो आज के लिए बस इतना ही। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।